यह कहानी एक सीरियल किलर की है, लेकिन ये कोई आम सीरियल किलर नहीं था। ये एक डॉक्टर था, एक डॉक्टर सीरियल किलर। अब डॉक्टर चाहे कोई भी हो, उसकी जो पहचान होती है वो एक अलग लेवल की होती है, क्योंकि माना जाए तो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि वह लाखों लोगों की जानों को बचाता है और पूरी दुनिया डॉक्टर पर भरोसा भी करती है। और इसी तरह ही इस डॉक्टर पर भी लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। व्यवहार और दिखने में ये बहुत भोला और अच्छा व्यक्ति बने घूमता था, लेकिन अंदर से ये शेषनाग था। इस सीरियल किलर का नाम हैरोल्ड शिपमैन है। इसने लगभग 260 से ज़्यादा पेशेंट को मौत के घाट उतार दिया था, और इसकी सच्चाई जब लोगों के सामने आई तो लोगों ने इसे डॉक्टर डेथ का नाम दे दिया। इसका जन्म 1946 में ब्रिटेन में हुआ था। इसके 2 भाई और थे, लेकिन ये अपनी माँ का सबसे लाडला बेटा था। इसलिए बहुत ही छोटी सी उम्र में हैरोल्ड की माँ ने उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भरनी शुरू कर दी कि हैरोल्ड का दिमाग उसे सह ही नहीं पाया। वो उसे समझाती थी कि तुम सबसे ऊपर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और यही से शुरुआत थी इस आदमी के राक्षस वाले दिमाग की। यह व्यक्ति दुनिया को यही दिखाता था कि वो सबसे हंसकर बोलता है, सभी से उसका अच्छा लगाव है, लेकिन अंदर से यह जानवर रूपी दरिंदा था। जब इसकी उम्र तकरीबन 16-17 की हुई तो इसकी माँ, जिसकी यह केयर बहुत ज़्यादा किया करता था, तो डॉक्टर्स ने उसकी माँ के शरीर में कैंसर होने की शिकायत हैरोल्ड और उसकी माँ को बता दी। यह बात सुनकर हैरोल्ड अपनी माँ का और ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। जब वह अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो वह डॉक्टर के बिल्कुल साइड खड़ा रहता है और देखता रहता है कि डॉक्टर उसकी माँ का क्या क्या इलाज करते हैं। डॉक्टर का काम होता है मरीज को दवाई देना, और वो दवाई के रूप में हैरोल्ड की माँ को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे ही उसकी माँ के शरीर में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी माँ आराम से सो जाती है, लेकिन यहाँ हैरोल्ड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जो मैंने आपको मॉर्फिन इंजेक्शन के बारे में बताया है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे भी पूरी कहानी मॉर्फिन इंजेक्शन से ही जुड़ी है। जिन्होंने हैरोल्ड के दिमाग के ऊपर रिसर्च की, उन्होंने बताया कि उस समय जिस समय उसकी माँ को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया था, तभी से हैरोल्ड का दिमाग हत्यारा बन चुका था। उसी टाइम 16-17 की उम्र में उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद यह सदमा इसके अंदर ही बैठ गया था। लेकिन यहाँ उसने ठान लिया था कि वो अब डॉक्टर बनकर ही रहेगा, और उसने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। तकरीबन 19 साल की उम्र में उसे अपनी ज़िंदगी का प्यार भी मिल गया था, यानी कि उसे अपनी पत्नी मिल गई, और आगे चलकर उन्होंने शादी भी कर ली, और इनसे उनके 4 बच्चे भी होते हैं। अब साल आया 1974 का, जब हैरोल्ड फाइनली अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और उसने अब डॉक्टर की प्रैक्टिस करना शुरू किया। वो जगह थी न्यूयॉर्क शहर, जहां हैरोल्ड जो है अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस करता था। और यहीं पर अब हालात बहुत डरावने होने वाले थे। यहाँ पर उसने सिर्फ बूढ़े लोगों को ही टपकाने का प्लान बना लिया था। उसने प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 70 साल की महिला एवा लेओन्स को उसने सबसे पहले अपना शिकार बना लिया, और उसकी ही सबसे पहले उसने जान ली थी। वो महिला 70 साल की थी, तो थोड़ी बहुत उसकी जांच तो ज़रूर की गई थी। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिलने वाला था, क्योंकि हैरोल्ड ने उस बुढ़ी औरत को पैथाडीन नाम की एक जानलेवा दवाई की भारी डोज दे दी थी, जो पुलिस को तो पता भी नहीं लगेगा। कमाल की बात यह थी कि पैथाडीन नाम की यह दवाई खुद हैरोल्ड थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया करता था। आज का टाइम ऐसा है कि ये दवाई कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को दे दे तो तुरंत उस डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन तब के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। उसने आगे भी लोगों को मारने का सिलसिला जारी रखा, जैसे कि उसकी शक्ति बढ़ने ही लग गई थी। अब पुलिस को भी पता पड़ गया। पुलिस ने उसको पकड़ा और फाइल चार्ज किया, लेकिन ज़्यादा उसका पुलिस कुछ नहीं कर पाई। 2-3 दिन तक सुधार के लिए रखा, लेकिन वो वापस फ्री हो गया था। यहाँ कुछ शिकार करने के बाद यह बंदा हायरी नाम के एक शहर में शिफ्ट हो गया था। यहाँ उसने डॉनीबुक मेडिकल सेंटर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 20 सालों तक काम किया, और यहाँ भी उसका अंदर का राक्षस शांत नहीं हुआ था। और इसी हॉस्पिटल में रहते हुए उसने कुल 71 पेशेंट्स की जान ली थी, और उसे फिर भी कभी पकड़ा नहीं गया। अब समय आया 1993 का, जब इसने खुद का हॉस्पिटल खोलने का सोचा। आप खुद सोचिए कि उसने दूसरों के हॉस्पिटल में इतने लोगों को मारा है, तो अब वो क्या ही करेगा जब उसने खुद का हॉस्पिटल खोला है। वहाँ उसे कोई कहने वाला भी नहीं होगा, और इसी वजह से उसने अपने घिनौने काम को करने की स्पीड और बढ़ा दी। लेकिन यहाँ इसने एकदम से स्पीड नहीं बढ़ाई, बल्कि पहले वहाँ लोकल लोगों का विश्वास जीता। लगभग 3000 पेशेंट ऐसे थे जो उसके रेगुलर कस्टमर बन चुके थे। वो उन्हें अपने पास बुलाता और बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता, और उनमें से ही उनसे वो शिकार को ढूंढ लेता था।
ये विश्वास उसने इसलिए बनाया ताकि कभी उसका झूठ सामने आए तो पुलिस जब लोगों से पूछताछ करेगी तो सब उसके बारे में अच्छा ही बताएंगे। ये बंदा हर रोज सुबह सुबह मॉर्निंग में वॉक पर निकलता था और जैसे ही निकलता था तो लोग उसे देखकर एक आम भोला भाला इंसान समझते थे, लेकिन अंदर की सच्चाई थी जो किसी को नहीं पता थी। कुछ लोग जो इस डॉक्टर के पास ओपीडी वगैरह लेने के लिए आते थे, मतलब अपना रेगुलर चेकअप कराने आते थे, उनके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती थी और ऐसे लोगों के वो पर्ची में बीमारियां लिख देता था और कहता था कि हाँ तुम्हारी यह बीमारी है, और फिर उन्हें बहुत तगड़ी मात्रा में डाइमॉर्फिन लेने को कहता। जी हाँ, ये वही दवाई थी जो उसकी माँ के मरने के समय डॉक्टरों ने इस्तेमाल की थी। ये दवाई लेते ही लोग तुरंत मरने वाले थे और वो जैसे ही उन लोगों को दवाई देता, जिसको हॉस्पिटल में देता तो वो हॉस्पिटल में दम तोड़ देता और कुछ लोगों को साथ में घर ले जाने के लिए देता और वो लेने के बाद उनकी मौत हो जाती थी। हेरोल्ड के खुद के बयानों के मुताबिक उसने खुद के हॉस्पिटल में रहते 44 आदमी और 171 औरतों की जान ली थी। इतना ही नहीं, वो जिस भी व्यक्ति की जान लेता तो वो उसके घर पर श्रद्धांजलि सभा में जब वो जाता तो वहाँ वह मृतक के घर वालों को जाकर बोलता कि तुम लाश का पोस्टमार्टम मत करवाना वरना तुम्हें ही बुरा लगेगा। जब डॉक्टर इसका चीर फाड़ करेंगे और चीर फाड़ करा हुआ सब वापस घर देंगे तो तुम उसे कैसे देख पाओगे। ये सब बोलकर वो वहाँ से घर वालों को डराकर चला जाता था ताकि वो लाश का पोस्टमार्टम न करवाएं। ये सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन तभी समय आया 1998 का, जब ब्रिटिश की नेशनल अथॉरिटी ने यह पाया कि देश के सभी बाकी के जितने भी हॉस्पिटल थे वो एक तरफ थे और हेरोल्ड का हॉस्पिटल एक तरफ, मतलब बाकी सभी की तुलना में हेरोल्ड के हॉस्पिटल में 10 गुना ज़्यादा मौतें हो रही थी। यहीं से वहाँ हेरोल्ड पर अधिकारियों को शक होने लगा। वो सोचने लगे कि कैसे एक अकेले हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा मौतें हो सकती है, कैसे इतना बड़ा कॉन्सिडेंस इस छोटे से हॉस्पिटल में हो सकता है। इतना बड़ा तो ये हॉस्पिटल भी नहीं था, तो इतना बड़ा कॉन्सिडेंस कैसे बन रहा है। जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अब आपको लगेगा अब इसका भांडा फूट जाएगा क्योंकि पुलिस जांच में लगी थी, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ही अधिकारियों और पुलिस की टीम हेरोल्ड के हॉस्पिटल में जांच करने पहुंची तो उन्हें वहां कुछ अजीब नहीं मिला। सभी के सभी रिकॉर्ड्स खंगाले गए, लेकिन वहां कुछ अजीब नहीं मिला। अब आपको बता दूं तो हेरोल्ड एक चालाक आदमी था। जी हाँ, जैसे ही कोई आदमी उसके पास इलाज करवाने जाता तो वो तुरंत उसका रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर देता, जिसमें वो ऐसी ऐसी बीमारियां लिखता जो पेशेंट को कभी थी ही नहीं। उसके बाद वो पेशेंट डर जाते थे और बाद में हेरोल्ड उसे दवाइयाँ और मॉर्फिन का डोज देता और मरीज मर जाता था और अंत में लिख देता कि इस पेशेंट की इस बीमारी से मौत हुई थी। लेकिन एक बार अधिकारियों को उसका बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब फिर वो अपने काम को जारी रखता है, लेकिन इस बार उसका किस्मत साथ नहीं देती है और अब की बार उसने बहुत बड़ी मुर्गी पर हाथ मारा। वो बड़ी मुर्गी थी इस शहर की मेयर, जिसका नाम कैथलीन ग्रुंडी था। इसकी उम्र लगभग 81 साल थी। यह महिला दिखने में इतनी फिट थी कि पूरा शहर उसकी मिसाल देता था। जी हाँ, ये देखने में कहीं से भी ऐसी नहीं लगती थी कि इसकी उम्र 81 साल होगी। और फाइनली 23 जून 1998 के दिन ये महिला हेरोल्ड के पास ओपीडी लेकर रेगुलर चेकअप के लिए पहुंची, लेकिन वो जैसे ही वहां दवाइयाँ लेकर अपने घर गई तो अगले ही दिन वो अपने कमरे में मरी हुई पाई। अब यहाँ पर किसी को शक भी नहीं हुआ था कि वो 81 साल की हो गई थी, दिखने में फिट थी, लेकिन क्या पता अंदर से बीमारी हो, इसलिए किसी ने भी शक नहीं किया और सभी उसकी मौत पर दुख मनाने उसके घर पहुंच गए। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज ने पूरी कहानी को बदल दिया था। वो चीज थी कैथलीन की वसीयत। आमतौर पर हर बुढ़ा या जवान जिसका मरने का समय आता है तो वो अपने बेटों के नाम अपनी प्रॉपर्टी करेगा ना, और यहाँ कैथलीन को भी अपनी जायदाद उसकी बेटी एंजेलो के नाम करके जानी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी $3,80,000 की वसीयत किसी और के नाम नहीं बल्कि डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन के नाम करवा रखी थी। यह बात जब लोगों को पता चली तो उन्हें बहुत अजीब लगने लगा। अजीब तो लगेगा ही, क्योंकि एक अच्छा भला इंसान अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को न देकर किसी अनजान डॉक्टर को देकर चली जाएगी। अब एंजेला ने तुरंत पुलिस को कांटेक्ट किया। उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया था, उससे पहले पुलिस ने उसके ऑटोप्सी करवाने के आदेश दे दिए गए थे। ऑटोप्सी करने के बाद यह सामने आया कि इसकी मौत बहुत मॉर्फिन लेने की वजह से हुई है। जिसके बाद जांच एजेंसी और पुलिस की टीम फिर से डॉक्टर हेरोल्ड के हॉस्पिटल पर पहुंची और अब उन्होंने यहाँ पर कैथलीन की भी फाइल को जांचा, जिसमें उसने अलग अलग बीमारी लिख रखी थी जो कभी उसको थी ही नहीं। यहीं से पुलिस और डॉक्टर्स को समझ में आ गया था कि वो अपने पेशेंट के रिकॉर्ड से काफ़ी गंदे तरीके से छेड़छाड़ कर रहा था। जी हाँ, इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से यह ऑर्डर लिया कि जिन जिन लोगों का डॉक्टर हेरोल्ड ने इलाज किया है उनकी कब्रों को खोदकर वापस सैंपल लिए जाएं, ताकि ऑटोप्सी करवा कर यह पता किया जाए कि उनकी मौत कैसे हुई थी।
उनके हिसाब से डॉक्टर हेरोल्ड के द्वारा मारे गए लोगों में 15 लोगों के सैंपल लिए गए थे और 15 के 15 शरीर में पाया गया कि उनकी मौत मॉर्फिन की वजह से हुई थी। यह बात सुनकर कोई चौंका नहीं। पुलिस को पता चल गया कि इन 15 लोगों की मौत उस डॉक्टर ने ही की है और साथ में कैथलीन के साथ वसीयत की धोखाधड़ी भी उसने ही की है। 15 मौतों का आरोप लगते ही कोर्ट ने इसे आजीवन की कारावास भी की। अब आगे जाके 2005 में उसके बयान सामने आए और उसने बोला कि एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, पर 260 लोगों को मैंने मारा है। उसने 260 लोगों को मारा था, यह उसका कहना है, लेकिन लगभग 1000 लोगों की जानें उसने ली थी, यह बाकी लोगों का कहना है। और इसी बात पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई मिस्ट्री के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।